नमस्कार, मेरे चैनल राम निवास शर्मा में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सफलता की रेखा की, यानी इसको हम बोलते हैं सनलाइन। सनलाइन में देखना हमें क्या क्या है, एक तो सूर्य रेखा देखेंगे और अन्य पर्वत भी देखेंगे। यानी हाथ पर जैसे यहाँ पर बृहस्पति पर्वत होता है, यहाँ शनि पर्वत होता है, यहाँ सूर्य पर्वत होता है, और यहाँ पर होता है बुध पर्वत, यहाँ मंगल पर्वत, और यहाँ पर चंद्र पर्वत, यहाँ शुक्र पर्वत, और यहाँ मणिबंध, और बीच में राहु होता है, नीचे केतु, और यहाँ पर दूसरा मंगल होता है। तो अब इन रेखा के लिए, यानी यदि कोई रेखा सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है किसी पर्वत से, तो वो रेखा सूर्य पर्वत की रेखा ही मानी जाएगी, यानी सूर्य रेखा कहेंगे। लेकिन सूर्य रेखा के बारे में हम थोड़ा पहले जान लें। सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर ही पाई जाती है। यदि ये सूर्य रेखा एक लाइन हो और उसके साथ में दूसरी हो, यानी यहाँ पर ये जो सूर्य पर्वत है, यहाँ पर अगर सूर्य रेखा एक ये है, फिर बराबर में दूसरी लाइन खिंच जाए, तो ये बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली और तीव्र बुद्धि का होता है और प्रतिभाशाली होता है, क्योंकि सूर्य रेखा में हमें देखना है प्रतिभा, प्रसिद्धि, सफलता, उच्च पद, सरकारी पद, राजनीति। और जैसा कि बताया कि यदि दो रेखाएं हों बराबर बराबर सूर्य पर्वत पर, तो ये भी अच्छा फल देती हैं। और यदि सूर्य पर्वत पर द्विशाखित रेखाएं हो जाए, जैसे यहाँ पर यह सूर्य पर्वत है और यहाँ पर यह रेखा इस तरह से हो जाए शनि की तरफ को, और एक रेखा हो जाए बुध की तरफ को, तो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, यानी द्विशाखित रेखा होती है। जैसे यहाँ पर है ये इस तरह की रेखा। और यदि सूर्य रेखा पर त्रिशूल हो, यहाँ पर त्रिशूल बना हो इस तरह का जैसे मैं बता रहा हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। राजयोग तो होता ही है, साथ में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और यदि यहाँ पर जैसे मैंने बताया, ये रेखा पहले वाली में मिटा रहा हूँ, यहाँ पर अगर ये रेखा इस तरह से हो त्रिशूल के रूप में, तो ऐसे जातक बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हस्त रेखा विशेषज्ञ हैं वे भी बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं ऐसे हाथ की रेखा देखने वाले को, क्योंकि जिसके हाथ में त्रिशूल होता है सूर्य पर्वत पर, वो बहुत ही उच्च पद प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और राजनीति में MP MLA या इससे भी ऊंचे पद तक पहुंच सकता है। तो इसलिए सूर्य रेखा को हम सफलता की रेखा भी कहते हैं, उच्च पद वाली रेखा भी कहते हैं। और सूर्य रेखा से सरकारी पद या सरकारी नौकरी भी देखी जाती है, राजनीति भी देखते हैं, और अपार सफलता भी इसमें देखी जाती है। यदि सूर्य रेखा कोई मंगल पर्वत की तरफ से, यानी यहाँ से अगर ऐसे उठकर हो, यानी मंगल की तरफ से सूर्य पर्वत की तरफ को जाए, तो ये रेखा बहुत शुभ मानी जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिकतर सेना में होता है और बहुत ही बहादुर और मेहनती होता है। लेकिन ये इस तरह की सूर्य रेखा जो मंगल पर्वत से सूर्य की पर्वत की तरफ को जा रही है, ये इतना निश्चित है कि यदि जातक मेहनत नहीं करेगा तो ये सूर्य रेखा अपने आप ही कट जाएगी। लेकिन अगर जातक मेहनत करेगा तो सूर्य रेखा के बल या सूर्य रेखा के चिन्ह बताते हैं कि ऐसा जातक विशेष रूप से सेना में बहुत ही बहादुर अधिकारी बनता है। यदि सूर्य रेखा जैसे यहाँ पर चंद्र पर्वत है, यहाँ से चलकर इधर सूर्य पर्वत की तरफ को चले, यानी जैसे मोटी बनाकर दिखा रहा हूँ, ये यहाँ से बनकर ऐसे चले, तो इसका मतलब है कि ऐसा जातक अपने माता पक्ष की तरफ से उन्नति प्राप्त करता है। और ऐसा जातक साहित्य में, कविता में और जो भी लिटरेचर का काम है उसमें बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करता है। यदि सूर्य रेखा मणिबंध से, ये मणिबंध है यहाँ पर, यानी केतु पर्वत की तरफ से ऐसे सीधी चली जाए सूर्य पर्वत की तरफ को, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है।
इसका मतलब यह है कि आध्यात्म की तरफ तो ऐसे जातक का विकास होगा ही होगा, साथ ही वो जातक बहुत ही उन्नति करेगा और विश्व प्रसिद्ध तक उसकी प्राप्ति होगी, यानी विश्व प्रसिद्धि भी वो प्राप्त कर लेगा। यदि सूर्य रेखा शुक्र पर्वत की तरफ से इस तरह से बढ़ती चली जाए सूर्य की तरफ को, तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि ऐसा जातक शुक्र के गुण लिए हुए, जैसे डांस या कोई कला, या जैसे कला प्रेमी में जैसे मूर्ति बनाना या कोई और काम विशेष रूप से डांस का होता है, इसे ऐसे या किसी संगीत में रुचि प्राप्त करता है और बहुत ही प्रसिद्धि की तरफ बढ़ता रहता है। यदि जैसे बताया कि सूर्य रेखा अपार सफलता का भी सूचक होती है, और अभी बताया कि मणिबंध से सूर्य रेखा अगर चले, जैसे यहाँ ये मणिबंध है और इससे सूर्य रेखा इस तरह से बढ़ जाए आगे तक सूर्य पर्वत तक पहुँच जाए, तो ऐसा जातक विश्व प्रसिद्धि प्राप्त करता है और दुनिया में नाम कमाता है। यदि सूर्य रेखा, जैसे कि ये इस रेखा से मैं दूसरी रेखा बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बुध पर्वत है, बुध पर्वत से सूर्य रेखा अगर ऐसे चली, तो इसका मतलब है कि बुध पर्वत पर यदि सूर्य रेखा होगी तो ऐसा जातक मनी माइंडेड होगा, केवल धन के बारे में सोचेगा, व्यापार भी करेगा तो धन के बारे में सोचेगा, और ऐसा जातक केवल धन की बात करेगा और फालतू वो नहीं सोचेगा, लेकिन ऐसा जातक बहुत बड़ा धनवान बन जाता है। अगर सूर्य रेखा शनि रेखा की तरफ से सूर्य पर्वत की तरफ से, यानी सूर्य पर्वत है, जैसे ये पहली रेखा में सब इरेज कर रहा हूँ, यदि सूर्य पर्वत की तरफ से ये रेखा शनि पर्वत की तरफ से रेखा सूर्य की तरफ को चले, तो ऐसे जातक में शनि और सूर्य के दोनों गुण हो जाते हैं। लेकिन ऐसा जातक सेल्फिश होता है, वो केवल अपनी सफलता या अपनी स्वार्थ के बारे में सोचेगा, तो ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन वो केवल अपनी स्वार्थ के बारे में सोचेगा, क्योंकि मैंने बताया कि शनि की तरफ से अगर कोई रेखा चलेगी तो कम सफलता मिलेगी, और जो सूर्य की तरफ को रेखा पहुंचेगी शनि की तरफ से, इससे ऐसे जातक स्वार्थी पाए जाते हैं। अब हम देखें, यदि शुक्र पर्वत की तरफ से कोई रेखा चले सूर्य की तरफ को, जैसा भी बताया भी था कि इसमें लाइफ लग्जरियस भी होती है और कोई ना कोई शुक्र का गुण इसमें पाया जाता है, जैसे संगीत का या गायन का गुण जातक में प्राप्त हो जाता है। और यदि सूर्य रेखा, जैसे ये पहले वाले मिटा रहा हूँ मैं, बृहस्पति पर्वत की तरफ से होते हुए सूर्य की तरफ को चले, सूर्य पर्वत की तरफ को इस तरह से, तो ऐसा जातक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होता है और वह साहित्य में बहुत रुचि रखने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध होता है और उसका दुनिया में मान सम्मान खूब बढ़ता है। तो हमने देखा कि लगभग बुध पर्वत से हमने बताया कि सूर्य रेखा अगर बुध पर्वत से चले तो जातक मनी माइंडेड होगा। सूर्य रेखा यदि मंगल की तरफ से चले तो इसका मतलब जातक सेना में कोई बहादुर अधिकारी बनेगा। और यदि सूर्य रेखा जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है बृहस्पति पर्वत की तरफ से चले सूर्य तक पहुँचे तो ऐसा जातक बहुत ही प्रसिद्ध होता है। और अभी बताया जैसे कि सूर्य पर्वत पर अगर त्रिशूल बना हो या ऐसे वी शेप द्विशाखित निशान बने हों तो ये बहुत ही अच्छा होता है। यदि सूर्य पर्वत पर एक रेखा हो फिर दूसरी के साथ में हो, जैसे यहाँ पर एक रेखा एक है और दूसरी ये और हो गई, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर सूर्य पर्वत पर जहाँ से भाग्य रेखा यानी मणि पर्वत से शुरू होती है, ये माइंड लाइन भी होगी और ये सन लाइन भी इसको बोलेंगे, ये लक लाइन भी होगी और इसको सन लाइन ही बोलेंगे। लेकिन अगर इसके साथ में एक शाखा और चल जाए
एक शाखा और बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा जातक जब धन प्राप्ति की तरफ बढ़ता है तो अपना कोई साइड बिजनेस भी करता है, यानी कोई नौकरी भी करेगा और साथ में कोई दूसरी बिजनेस भी करेगा। ऐसा जातक बहुत ही सफलता प्राप्त करता है। तो आज हमने पढ़ा कि सूर्य रेखा में क्या क्या विशेषताएं हैं, और सूर्य रेखा अधिकतर पढ़े लिखे लोगों के हाथों में पाई जाती है, लेकिन कुछ लोग मजदूर भी होते हैं जिनके हाथों में सूर्य रेखा, मान लें यहाँ तक केवल इतनी है, आगे नहीं बढ़ी लेकिन वो मजदूरी कर रहे हैं, या कोई और ऐसा दिख रहा है कि अभी ये कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन जब समय आता है तो सूर्य रेखा साथ देती है और फिर भाग्य चमक जाता है। बहुत से हमने देखे हैं कि मजदूर थे, फिर इसके बाद में प्रसिद्ध हो गए, धनवान भी बन जाते हैं। लेकिन अगर ये सूर्य रेखा कटी फटी हो कहीं से भी तो तब ये सूर्य रेखा अपना काम नहीं करती। लेकिन साथ ही हाथ के सभी पर्वत को भी देखा जाता है, फिर सूर्य रेखा का आकलन अच्छी तरह से किया जाता है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।